अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। हमने सबसे पहले पाक स्टडी की सीरीज़ कंप्लीट की है। अब आप लोगों की आसानी के लिए, जिस तरह आपको लास्ट वीडियो में बताया भी गया था पाक स्टडी की सीरीज़ में, कि जियोग्राफी के कुछ पोर्शन है, उसी का पार्ट ही है पाक स्टडी का। पाक स्टडी का पार्ट है, लेकिन हमने जियोग्राफी का पोर्शन आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको मज़ीद, ताकि आपकी तैयारी में मज़ीद आसानियाँ हो जाएँ, इसलिए जियोग्राफी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने अलहदा से उनकी एसोसिएशन आपके लिए स्टार्ट कर दी है आज से। तो बस इसको रेगुलर देखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और आप लोगों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को है, और वो इंशाल्लाह आप हमारे लिए करेंगे। जी, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं जी। जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। हमने ये बताना है कि ये शंदूर पास जो है ये चित्राल को किससे मिलाता है। तो ये गिलगित से जो है ये मिलाता है। अगर हम इसकी हाइट देखें शंदूर पास की, तो ये 3734 मीटर्स ऑलमोस्ट है। ठीक है, आप 3734 मीटर्स। तो ये इसके दो डिफरेंट आंसर आपको मिल सकते हैं, 3734 भी मिल जाएगा, 3738 भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो इसी को आप लेके चलेंगे। इसी तरह जो शंदूर पास है, इसको मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये शंदूर पास जो कहाँ है, तो ये चित्राल के इलाके में है। ठीक है, चित्राल जो एरिया है वहाँ ये लोकेटेड है। और जो चित्राल में वो जो लैंग्वेज इसके आसपास जो मतलब फैमिलीज रहती हैं, और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो खोवार है। ठीक है, ये भी अक्सर क्वेश्चन, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पास है उनका भी जिक्र कर लेते हैं। या जिस तरह शांगला पास है, ठीक है, ये शंदूर पास है, और इसी तरह शांगला पास को अगर हम देखें तो वो किस किस के दरमियान है। तो शांगला पास जो है वो अपर स्वात और लोअर स्वात के दरमियान है। ठीक है, शांगला पास किस किस के दरमियान है, तो ये अपर स्वात एंड लोअर स्वात के दरमियान है। तो जितने भी प्रोमिनेंट पास हैं और जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, हम उनका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, सबका अपर स्वात एंड लोअर स्वात। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पास जो इम्पोर्टेंट पास है वो मालाकंड पास है। तो जो मालाकंड पास है वो किस किस के दरमियान है। तो जो अगर हम मालाकंड पास को देखें, तो मालाकंड जो है वो चित्राल और पिशावर के दरमियान है। ठीक है, ये पिशावर और चित्राल को मिलाता है। पिशावर विद चित्राल ये कनेक्शन करता है जी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम पास देखें तो वो मुश्तक पास है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पास है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो जो मुश्तक पास है वो किस किस के दरमियान है, वो बल्तिस्तान एंड यारकंड के दरमियान है। ठीक है, जीबी का इलाका बल्तिस्तान एंड यारकंड के दरमियान ये मुश्तक पास है। नेक्स्ट अगर हम देखें मुश्तक पास के अलावा, तो जो लवारी पास है वो किस किस के दरमियान है, तो हम उसको देख लेते हैं लवारी पास के हवाले से। तो जो लवारी पास है वो बेसिकली चित्राल और दीर के दरमियान है। ठीक है, दीर और चित्राल के दरमियान जो है वो लवारी पास है। इसी तरह खैबर पास जो है वो किस किस के दरमियान है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए खैबर पास के हवाले से। तो खैबर पास जो है वो पिशावर और काबुल के दरमियान है। ठीक है, और पिशावर जो कि किसका कैपिटल है, केपीके का, और काबुल जो है वो अफगानिस्तान का कैपिटल। तो उसके दरमियान जो पास है उस पास को क्या कहते हैं, खैबर पास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास देखें तो वो दरागई पास है। तो इसको देखते हैं कि ये किस किस के दरमियान है दरागई पास। तो ये जो दरागई पास है ये मर्दान और मालाकंड के दरमियान है। ठीक है, मर्दान और मालाकंड के दरमियान ये दरगई पास लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो खोजक पास जो है उसको देख सकते हैं हम। ये चमन और किला अब्दुल्ला के दरमियान है। खोजक पास जो है ये किस किस के दरमियान है, ये चमन और किला अब्दुल्ला, तो इसके दरमियान इसको मिलाता है जी, चमन को किला अब्दुल्ला से। तो उस पास को क्या कहते हैं, खोजक पास। ये खोजक और खुजराब पास में आपने खास तौर पे डिफरेंस रखना है। खोजक के चमन और किला अब्दुल्ला के दरमियान है,
और इसी तरह अगर खुजराब पास देखें तो वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो पास है उस पास का नाम क्या है? तो खुंजराब पास उसको कहते हैं। तो ये पाकिस्तान के ओवरऑल जो प्रोमिनेंट पास थे उनका हमने जिक्र किया है इस क्वेश्चन में, विद प्रॉपर एसोसिएशन के साथ। तो ये आपने सारे पास जो प्रोमिनेंट इन्हीं में से वो आगे पीछे करके पूछता रहता है, तो इसलिए आपको ये सब का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है हमारा, नागा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ। तो जो नागा पर्वत है वो किसकी हाईएस्ट पीक है, किस रेंज में है? तो ये हिमालय में है जी नागा पर्वत। अगर इसकी हम हाइट देखें नागा पर्वत की तो वो कितनी है? तो वो 8126 मीटर इसकी हाइट है। और अगर वर्ल्ड वाइड इसका देखें तो ये नाइन्थ हाईएस्ट माउंटेन है। वर्ल्ड वाइड इसका रैंक देखें, वर्ल्ड वाइड में ओवरऑल दुनिया देखें, ठीक है, ग्लोबली, तो इसका रैंक क्या है? ये नाइन्थ हाईएस्ट है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो मीनिंग अगर हम देखें, नागा पर्वत इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो ये नेकिड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेकिड माउंटेन को, नागा पर्वत को नेकिड माउंटेन भी कहते हैं, या किलर माउंटेन, ठीक है, किलर माउंटेन से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द किलर माउंटेन इज आल्सो कॉल्ड, तो वो नागा पर्वत दे देगा। इसी तरह कोई और मतलब केटू दे देगा, कराक्रम कोई रेंज दे देगा, तो आपने फिर अगर प्रॉपर वे से की हुई है एसोसिएशन तो आपके लिए मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसकी जो नागा पर्वत की फर्स्ट जो पहली दफ़ा मतलब इस पे असेंट हुई थी, ठीक है, तो फर्स्ट असेंट अगर हम इसकी देखें तो वो 3 जुलाई 1953 में इस पे असेंट होती है। फर्स्ट असेंट 3 जुलाई 1953 में। और जो यंगेस्ट पाकिस्तानी माउंटेनर हैं जिन्होंने नांगा पर्वत को सर किया है, तो वो कौन है? तो अगर हम वो देखें कि यंगेस्ट पाकिस्तानी माउंटेनर जो हैं वो कौन है, तो यंगेस्ट पाक माउंटेनर, उस चीज़ को आप देख सकते हैं जी। तो यंगेस्ट पाकिस्तानी माउंटेनर जो हैं वो शिरोज कशफ है। शिरोज कशिफ जो हैं वो यंगेस्ट पाकिस्तानी माउंटेनर हैं। तो ये चीज़ें आप इस हवाले से लाजमी देखें जी। और इसके अलावा नागा पर्वत की अगर हम लोकेशन देखें कि ये किस लोकेशन पे है, तो ये जीबी में है, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें नागा पर्वत की, हिमालय रेंज में है। और वैसे लोकेशन देखें तो वो ये कौन सी किस जगह पे आता है, तो वो जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर अटक। तो ये अटक में काबुल और जो इंडस रिवर है अटक के करीब आके ये आपस में मिल जाते हैं। अगर हम देखें कि अटक फोर्ट किसने बनवाई थी, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अटक फोर्ट जो है वो अकबर ने बनवाई थी, जो थर्ड मुगल बादशाह थे, ठीक है। 1556 से 1605 तक आपका पीरियड है अकबर का। और ये थर्ड मुगल ओवरऑल अगर हम इनका देखें तो ये बादशाह थे। इसी तरह अगर हम इंडस रिवर फॉल्स किस में करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर फॉल्स इन टू, तो ये अरेबियन सी में फॉल करता है इंडस रिवर। किस सी में? तो ये आपने इसका अरेबियन सी बताना है। और इंडस फ्लोज फ्राम, तो ये कहाँ से इंडस फ्लो करता है? तो ये तिब्बत से इंडस जो है इसका फ्लो फ्राम कहाँ से है? तो ये तिब्बत से है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इरसा पाकिस्तान, ठीक है, इंडस रिवर जो अथॉरिटी पाकिस्तान की बनती है वो कब बनती है? तो अगर हम इरसा को देखें तो ये 1992 में जो है वो इरसा बनती है। ओवरऑल अगर हम लेंथ देखें इंडस रिवर की, तो लेंथ जो है वो 3180 यानी 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है इंडस रिवर की। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से मस्ट अवेयर होनी चाहिए जी। जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो जो न्यूज़ सर्वे है
न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लेंथ आती है वो 1058 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये डिपेंड्स करेगा कि वो क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, पीपीएससी वाले या एफपीएससी वाले या कोई भी पाकिस्तान का कंपेटिटिव एग्जाम है, तो वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, आपने उसको इस तरह मार्क करना है। अगर तो आपको ऑप्शन 10 4 6 का नज़र आए और 10 5 8 का नज़र ना आए, तो फिर आपने ये ओल्ड लेंथ के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अगर हम 2020 का सर्वे देखें, पाकिस्तान को जो न्यू सर्वे करवाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो 1058 किलोमीटर है, 1058 किलोमीटर है। और ये चीज़ आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए। अगर हम कोस्ट लाइन देखें तो इसके टोटल दो पार्ट्स हैं, ये कुछ सिंध में और कुछ बलूचिस्तान में है। तो जो सिंध कोस्ट है वो आलमोस्ट जो है आपकी बनती है जी वो 270 किलोमीटर जो सिंध में। और इसी तरह जो मकरान कोस्ट है वो 720 है। और ओवरऑल अगर हम सब की मज़ीद भी एडिंग करें सारी उसकी लेंथ, तो वो कितनी बन जाती है, तो वो 1058 किलोमीटर बन जाती है। तो मकरान की जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। तो ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या वो ओल्ड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या न्यू के अकॉर्डिंग, तो आपने उसके हिसाब से चलना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन देखें तो जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है वो सिंध है। इसी तरह पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे जो है, ये 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, तो फर्स्ट पे जो है वो पंजाब है, सेकंड पे सिंध है। इसी तरह जो थर्ड पे बाय पॉपुलेशन है वो केपीके है। और बलूचिस्तान जो है बाय पॉपुलेशन फोर्थ पे है। और बाय एरिया पूछा जाए तो बलूचिस्तान फर्स्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो बाय एरिया जो है वो किस पे है, तो वो फर्स्ट पे है। और बाय पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो फोर्थ पे है जी। तो ये 2023 के सेंसिस के अकॉर्डिंग, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट डिजिटल सेंसिस के नाम से भी जानी जाती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दीमर भाषा डैम इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑन विच रिवर। तो ये जो दीमर भाषा डैम है ये किस रिवर पे बन रहा है, तो ये इंडस रिवर पे दीमर भाषा डैम बन रहा है। तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये दीमर भाषा डैम की, तो ये कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट। और कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो ये किस जगह है, तो ये केपीके में है। ठीक है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट केपीके में है। और इसी तरह दीमर जो है, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं दीमर भाषा डैम, तो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट और दीमर डिस्ट्रिक्ट। और दीमर जो है वो कहाँ है, तो दीमर जो है डिस्ट्रिक्ट ये जीबी में है। ठीक है, दीमर डिस्ट्रिक्ट किसका है, जीबी का है। और इसकी जो फाउंडेशन मतलब रखी गई, कब इसकी बुनियाद रखी गई थी दीमर भाषा डैम की, तो ये बैक इन 1998 में इसकी मतलब बुनियाद रखी गई थी। और इसकी एक्सपेक्टेड जो है ओपनिंग वो कब तक है, तो वो 2028 ये एक्सपेक्टेड है, नॉट श्योर। और इसके अगर हम हाइट देखें तो हाइट जो है वो 272 मीटर अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट है जी। तो अगर हम इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें, जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है या जिसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं, वो इसकी कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा गया होगा या पूछा जा सकता है। तो ये 4500 ये मेगावाट में इसके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो ये चीज़ें आपको दीमर भाषा डैम के हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीर पंजाल हिल इज़ अ पार्ट ऑफ विच रेंज। तो हमने ये बताना है कि ये किसकी रेंज का पार्ट है, तो ये हिमालय रेंज का, जो पीर पंजाल हिल है ये हिमालय रेंज का पार्ट है। अगर हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करें तो हिमालय में ये किस जगह पे हैं, तो ये लेसर हिमालय है। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाए हिमालय तो बेस्ट, अदरवाइज ये इसकी जो लोकेशन जो प्रॉपर लोकेशन है वो लेसर हिमालय, या इसको इन अदर वर्ड्स हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिमाचल भी कहते हैं या लेसर हिमालय के नाम से। और इसी तरह जो शिवालिक हैं, शिवालिक हिल जो हैं वो अगर हम देखें तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं वो आउटर हिमालय में हैं, वो आउटर हिमालय में हैं। और ये पीर पंजाल हिल जो हैं ये लेसर हिमालय में हैं। तो ये आपने इनमें डिफरेंस इसको रखना है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर। तो जो टोटल लेंथ है लाइन ऑफ कंट्रोल की कश्मीर की वो 861 किलोमीटर है। अच्छा, अब इसमें
देखिए ये दोनों ऑप्शन आ गए हैं, ये ओल्ड वाला भी और न्यू वाला भी। ये 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है अभी चेंज हुई है, वो 861 किलोमीटर है। अगर वो 861 ऑप्शन में ना दे और सिर्फ 740 दे दे, तो ये पुराने मतलब 2020 से पहले वाला फिर उसने क्वेश्चन दिया है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो 740 किलोमीटर है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये किसके हिसाब से देता है। तो जो एलओसी को नेम दिया गया, तो ये बेसिकली कब दिया गया, तो ये 1972 में इसका नेम शिमला जो अकॉर्ड हुआ था आफ्टर शिमला एग्रीमेंट, जो कि जुलाई 1972 में होता है, 2 जुलाई 1972। तो उसके बाद इसको क्या नाम दिया गया, एलओसी का। तो ये इसके अकॉर्डिंग है। अब आप डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे वो किस हिसाब से पूछता है। तो ये डिस्प्यूटेड चीज़ें होती हैं, वो जिस तरह वो पूछेगा आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन। तो ये ख्वाजा फरीद साहब का जो टॉम है, मज़ार है, वो किस जगह पे है, तो वो कोट मिठन में आपका मज़ार है ओवरऑल लोकेटेड। ऑर्डर पूछ लेते हैं आपका, जिसको उर्दू में सिलसिला कहते हैं। तो आपका जो किस सिलसिले से ताल्लुक़ था, तो चिश्ती सिलसिले से आपका ख्वाजा साहब का, ख्वाजा फरीद साहब का ताल्लुक़ था। ठीक है, आप ये जो आपकी सन पैदाइश है वो 1845 है, और भावलपुर में चाचड़ा के मकाम पे आप पैदा होते हैं, भावलपुर में। ठीक है, चाचड़ा में। और ये चाचड़ा किस जगह पे है, तो ये बहावलपुर में है, एरिया है, छोटा सा गांव है। तो आप इसको देख सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा इस इनकी अगर डेथ हम देखें, तो वो 1901 में आपकी डेथ होती है। और जो आपकी वो भी चाचड़ा में ही होती है। लेकिन जो आपकी रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ आप मदफन है, वो कौन सी प्लेस है, तो रेस्टिंग प्लेस आपकी कोट मिट्ठन है। और कोट मिट्ठन की अगर हम लोकेशन देखें, तो वो कौन सी है, तो वो राजनपुर है। ठीक है, राजनपुर जो है कोट मिट्ठन की लोकेशन है। राजनपुर, फिर इसका आगे फिर क्या है, इंडिया का बॉर्डर भी आ जाता है। तो इस हवाले से भी राजनपुर काफ़ी फेमस है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, पूंछ रिवर इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो जो पूंछ रिवर है, और ये बेसिकली है कहाँ, तो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, यानी किससे ये निकला हुआ, तो ये जेलम से ओवरऑल उसकी ट्राइब्यूटरी है। अगर हम देखें तो जो जेलम है, ये खुद किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ये इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। इंडस रिवर की अगर हम लेंथ देखें, तो वो 3180 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू न्यू सर्वे। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अस्टोर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच एरिया। तो जो अस्टोर डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला अस्टोर है, वो कहाँ है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला अस्टोर है। और अगर हम देखें कैपिटल गिलगित बल्तिस्तान का, तो गिलगित इसका कैपिटल है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्तिस्तान और गिलगित दोनों ऑप्शन आए हुए होंगे। तो जो कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान का, वो क्या है, तो गिलगित इसका कैपिटल है जी। और ओवरऑल हम डिस्ट्रिक्ट देखें, जिस तरह स्तूर डिस्ट्रिक्ट है, ये जीबी का है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट इन जीबी कितने हैं, तो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल जीबी में, और 3 डिवीजन है जीबी में। ठीक है, तो पहले 10 थे, और अभी फिर न्यू डिवीजन के अकॉर्डिंग ये 14 हो चुके हैं। तो अगर हम जीबी का इंडिपेंडेंस डे, जो डोगरा राज से इन्होंने आज़ादी हासिल की प्रॉपर तौर पे, तो वो 1 नवंबर है। ठीक है, 1 नवंबर इंडिपेंडेंस डे के तौर पे डोगरा राज से आज़ादी के तौर पे जो मनाया जाता है, वो 1 नवंबर है जी। इंडिपेंडेंस अगर हम इनकी देखें, तो एक फेमस वैली है या झील जिसको कहते हैं, तो नलतर झील जो है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नलतर झील इज़ लोकेटेड इन। तो जो नलतर झील है, वो भी जीबी में ही है, यानी गिलगित बल्तिस्तान में ही है। तो ये इस तरह के आपको डिफरेंट डोमेन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं, तो वो 14 हैं जी। और कैपिटल जो है वो गिलगित है, और डिवीजन 3 है। और अस्तूर किसका डिस्ट्रिक्ट है, तो वो अस्तूर जो है वो जीबी का डिस्ट्रिक्ट है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमने सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट बनाना जो मतलब जिसकी बाउंड्री चारों सूबों के साथ है, तो वो डेरा गाजी खान जो है डिस्ट्रिक्ट, वो उसकी जो बाउंड्री है वो चारों सूबों के साथ ओवरऑल है। और इसी तरह अगर हम देखें सिंध और पंजाब,
जो बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर ऑन, तो सिंध और पंजाब किसके इसके दरमियान जो डिस्ट्रिक्ट है वो कश्मीर है जी। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस किस बॉर्डर पे है? तो ये सिंध एंड पंजाब के बॉर्डर पे है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। तो जो हमारा जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो डीजी खान, और या जिसको फुल नेम जो है वो डेरा गाजी खान, वो जो है वो चारों प्रोविंसेस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान है द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद, पाकिस्तान की जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ है? तो चाइना के साथ पाकिस्तान की जो है वो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है। तो इसी तरह अगर हम लार्जेस्ट देखें कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, तो लार्जेस्ट बाउंड्री पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ है जी। इसकी अगर हम न्यू लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी देखें, लेंथ लेंथ है जी इसकी 2611 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर है जी इसकी लेंथ। और ये लार्जेस्ट बाउंड्री, और इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है। उस नेम को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं जी ड्यूरल लाइन। ये ड्यूरल लाइन कब साइन होती है, कब बनती है? तो ये 1893 में सर मैरी टाइम ड्यूरेंट और दी देन जो एम्परर थे, बादशाह थे अफगानिस्तान के, उनके दरमियान ये मुआहिदा होता है। और ये कब होता है? तो ये 1893 में होता है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट ग्लेशियर आफ्टर द आर्कटिक रीजन आर लोकेटेड इन, तो जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं आर्कटिक के बाद, तो वो कहाँ हैं? तो वो पाकिस्तान में हैं। अगर हम लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग या लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें, तो ये डान की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ये आपको डिफरेंट सोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन डान का तो रिलायबल सोर्सेज होता है। तो डान के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं अभी न्यूली, तो ये 13,000 प्लस ग्लेशियर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। और ये सबसे ज़्यादा आर्टिक आर्कटिक रीजन के बाद। तो जो टोटल ग्लेशियर कंट्रीज़ हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, अगर वो हम देखें कि टोटल ग्लेशियर कंट्रीज़ वर्ल्ड में कितनी हैं, तो वो 50 हैं जी। टोटल ग्लेशियर कंट्रीज़ ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी है, यानी 50 मुल्कों के पास ग्लेशियर्स हैं। इसी तरह तो दुनिया में टोटल ग्लेशियर्स कितने हैं ओवरऑल? अगर हम वर्ल्ड में टोटल ग्लेशियर देखें इंक्लूडिंग ये 13,000, तो वो बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 1,98,000। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है। ये वेरी करता है 1,98,000 से 2 लाख के दरमियान। तो इसलिए 1,98,000 जो है वो आलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली आप इसको कह सकते हैं जी। तो ये ओवरऑल जी ग्लेशियर्स के बारे में है। और रशिया जो है इसके पास जो है वो ऑलमोस्ट थर्ड नंबर पे हैं। वो 7,000 प्लस में आते हैं जी, वो रशिया, लेकिन वो थर्ड नंबर पे हैं। हमने आर्कटिक के बाद बताना है, तो वो फिर पाकिस्तान जो है वो सेकंड नंबर पे है जी। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, खुंजराब पास लिंक्स पाकिस्तान विच, तो अभी हमने पास से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पास थे पाकिस्तान के उनको डिस्कस किया है। तो उसी में से एक खुंजराब पास है जो लिंक करता है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। पाकिस्तान और चाइना को जो मिलाता है उस पास को क्या कहते हैं? तो उस पास को खुंजराब पास कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रचना दोआब इज लोकेटेड बिटवीन टू रिवर विच आर, तो ये रावी और चनाब के दरमियान जो दोआब है उसको रचना दोआब कहते हैं। इसकी ट्रिक आप इस तरह याद रख सकते हैं कि आर से रावी, ठीक है, RA यानी स्टैंड फॉर रावी। ट्रिक के लिए अगर आप करना चाहें, वैसे तो आपने याद ही करना है। और C से चनाब और C से ये चना, तो CH यानी चनाब वाला, और ये CH जो है वो इसी का ही है, रचना का। तो इसलिए तो ये आप इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम दुआब की बात करें, तो सिंध सागर दुआब जो है वो किस किस के दरमियान है? तो सिंध सागर दुआब जो सबसे बड़ा दुआब जाना जाता है पाकिस्तान का, सिंध सागर दुआब, तो ये सिंध सागर दुआब जो है ये इंडस और यानी इंडस और झेलम के दरमियान है सिंध सागर दुआब। और इसी तरह अगर हम देखें जो चज दुआब है वो किस किस के दरमियान, हम प्रोमिनेंट जो पाकिस्तान के दुआब हैं उनको देख लेते हैं। तो चज दुआब ये C से चनाब और J से जेलम, तो ये ट्रिक भी है आपके लिए जी। C से चनाब और J से जेलम, ये चनाब और जेलम के दरमियान है। ये ट्रिक अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको रट्टा लगाने की फिर क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम बारी दुआब को देखें, बारी दुआब किस किस के दरमियान है, तो
बारी दुआब जो है, बी से ब्यास और आर से रावी। तो ये ब्यास और रावी दरिया, मतलब ब्यास और दरिया रावी के दरमियान जो दुआब है, उस दुआब को बारी दुआब के नाम से जाना जाता है। रचना को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और एक और दुआब है जिसके बारे में अक्सर पूछा तो नहीं जाता, लेकिन बिस्ट दुआब जो है वो ब्यास और सतलुज के दरमियान है। बी से ब्यास और एस से सतलुज। तो जो ब्यास और सतलुज के दरमियान दुआब है, उस दुआब को क्या कहते हैं? उसको बिस दुआब कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें दुआब के हवाले से, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो होपफुली आप उसको ठीक करेंगे, और अगर ट्रिक से कर लेंगे तो फिर तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेडी फिंगर पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो लेडी फिंगर पीक अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में जी लोकेटेड है। और किस रेंज में लोकेटेड है? तो ये कराक्रम रेंज में लोकेटेड है जी, लेडी फिंगर पीक। तो किस रेंज में है? तो ये कराक्रम रेंज में लेडी फिंगर पीक है। और ये अगर हम इसको देखें लोकेशन, तो ये जीबी में ओवरऑल बनती है, हुंजा वैली के पास। ठीक है, नियर टू हुंजा वैली है ये जो पीक है, लेडी फिंगर पीक। ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह देख सकते हैं। बाकी आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग, 2020 का जो न्यू सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम, हमारे पास ऑप्शन आए तो वो ये 8 लाख 89,913 जो है वो मतलब इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इधर एक और 8 आप ऐड कर सकते हैं, तो ये 8 लाख और 88,913 स्क्वायर किलोमीटर जो है। और जो अगर पुराना अगर ऑप्शन आए तो वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डिपेंड करेगा आपके पेपर में क्वेश्चन पे, आपने फिर उसके अकॉर्डिंग चलना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आर द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज। तो कॉटन जो होती है, जो कपास जिसको कहते हैं, तो ये बेसिकली जहाँ मतलब बारिशें वगैरह कम हो, थोड़ी इसको पानी की कम ज़रूरत होती है, तो ये फिर जहाँ आपने देखना है कि कम पानी वाले इलाके कौन से हैं, ये गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरा। तो अगर हम देखें तो ये तो बेसिकली जो है मतलब धान की फसल के लिए ये ज़्यादा मतलब मशहूर है, और मैक्सिमम बल्कि यहाँ ही होती है। इसी तरह फैसलाबाद, झांग और सरगोदा, ये अपनी अपनी, सरगोदा के हवाले से देखें तो यहाँ किन्नू के हवाले से मशहूर है। और लेकिन ओवरऑल यहाँ बारिशें इन तीनों जगह पे ज़्यादा होती हैं, तो ये नहीं फेमस। तो फिर जो बचता है हमारे पास ऑप्शन, वो विहाड़ी, मुल्तान और भावलपुर है, क्योंकि हमें उधर उसके हिसाब से जो है पानी की ज़रूरत होती है। तो वो इन गिवन ऑप्शन में से विहाड़ी, मुल्तान एंड भावलपुर आपका राइट ऑप्शन होगा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं जी। ये जो न्यू लेंथ है इसकी, वो ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर की। तो ये 76 किलोमीटर है। और हमने ये देखना है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये कराक्रम रेंज में है जी। ये पूछा जा सकता है या पूछा गया है ऑलरेडी। तो ये किस रेंज में है? तो ये कराक्रम रेंज में है। और इसकी अगर हम ओवरऑल हाइट देखें तो ये 20,000 फीट हाइट पे है जी। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट हाइट है जी इसकी। ओवरऑल हम इसकी लोकेशन देखें तो ये गांच जो डिस्ट्रिक्ट है जीबी का, उसमें ये लोकेटेड है। टोटल डिस्ट्रिक्ट अभी हमने इसके डिस्कस किए हैं कि जीबी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। तो टोटल हैं 14, और स्तौर भी अभी हमने उसका जिक्र किया। इसी तरह भी ये गांचे या गांच डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आ गया। और ये ओवरऑल अगर हम पोलर रीजन में देखें तो यहाँ से डिफरेंट दो किस्म का क्वेश्चन आता है, एक पोलर रीजन का आता है, एक विदाउट पोलर आता है। तो हमने अभी पोलर रीजन की बात कर रहे हैं। तो पोलर रीजन में जहाँ मतलब बर्फबारी और ठंडा इलाका होता है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है पोलर रीजन में वर्ल्ड में। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये पोलर रीजन में सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, इन पोलर रीजन। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी चीज़ को इस ग्लेशियर के हवाले से, तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा ग्लेशियर है? तो ये लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, ये लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है ये लार्जेस्ट है। और ये कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका में ये ग्लेशियर लोकेटेड है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। और इसकी अगर ओवरऑल हम लेंथ देखें तो लैम्बर्ट की 250 माइल लेंथ है। ठीक है, इसकी जिस तरह से चीन की
लेंथ 76 किलोमीटर, न्यू लेंथ जो है तो उसकी जो है वो 250 माइल है। उसको आप फिर किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहें तो इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम देखें कि स्मॉलेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड जो है, स्मॉलेस्ट अगर हम देखें, लार्जेस्ट की तो हमने बात कर ली, तो स्मॉलेस्ट जो है वो जेम ग्लेशियर है वर्ल्ड में। और ये कहाँ, इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो यूएसए में ये स्मॉलेस्ट ग्लेशियर है ओवरऑल। तो ये जी इसके हवाले से आपने देख लेनी है चीज़ें, किस रेंज में लोकेटेड है, तो ये कराक्रम रेंज में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केटू इज़ आल्सो नोन एज, केटू का दूसरा नाम क्या है? तो ये गुडविन ऑस्टन भी, इसको ऑस्टन के नाम से भी ये जानी जाती है। इसकी अगर हम देखें कि ये किस रेंज में है, तो केटू भी कराक्रम रेंज में है, ठीक है। कराक्रम रेंज में केटू लोकेटेड है। और इसकी हाइट देखें तो ये 8611 मीटर है। ये सेकंड हाईएस्ट जो है ओवरऑल वर्ल्ड में है। इसको चगोरी या सेविज माउंटेन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अलहदा से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेविज माउंटेन किसको कहते हैं? तो सेविज माउंटेन भी केटू को ही कहते हैं, या चगोरी भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए। इसकी ओवरऑल हाइट अगर हम देखें तो वो 8611 मीटर है। और इसको गुडविन आस्टन के नाम से भी जाना जाता है जी। और जो सबसे हाई मतलब हाईएस्ट है दुनिया में, अगर हम देखें सबसे हाईएस्ट, वो माउंट एवरेस्ट है जी। उसकी 88 और प्लस मतलब मीटर हाइट है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ नागा पर्बत, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसके हवाले से, नागा पर्बत के हवाले से काफ़ी डिटेल में। तो ये 8126 मीटर जो है इसकी ओवरऑल हाइट है नागा पर्बत की, ठीक है। तो ये हिमालय रेंज में लोकेटेड है और इसकी हाइट जो है वो 8126 मीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेड सुलेमान की इज़ ऑन ऑफ द विच रिवर, जो हेड सुलेमान की है वो किस रिवर पे है? तो ये रिवर सतलुज पे जो है हेड सुलेमान की है। अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तान में, तो टोटल जो बराजीज हैं वो कितने हैं? तो 16 बराजीज टोटल पाकिस्तान में हैं। टोटल बराज अगर आप देखते हैं तो कितने बराजीज हैं टोटल पाकिस्तान में, तो 16 जो है वो मेन जो है वो 16 टोटल बराजीज हैं। जो इसमें से अगर हम देखें तो 6 जो है वो इंडस रिवर पे हैं। 6 जो हैं इंडस रिवर पे हैं। इन 6 में से जो 3 हैं वो सिंध में हैं, ठीक है। इन 6 में से जो 3 हैं वो कहाँ है? वो सिंध में है। लार्जेस्ट जो बिराज है पाकिस्तान का, उस बिराज को क्या कहते हैं? तो उस बिराज को सखर बिराज के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट बिराज है पाकिस्तान, तो वो सखर बिराज है। इसको लोलित बिराज भी कहा जाता है। सखर बिराज का सेकंड नाम क्या है? और लॉलिट बिराज, ठीक है, ये जॉर्ज लॉलिट की वजह से। और ये इसकी अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन कब होती है, ये कब बनता है? तो 1923 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और 1932 में ये कंप्लीट होता है। और इस बिराज का क्या नाम है? तो इस बिराज का जी नाम है सखर बिराज या लोलिट बिराज, जॉर्ज लॉलिट की वजह से। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सिटी है द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन पाकिस्तान। तो जो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो भी क्या है? वो भी हॉकी ही है। इसकी जो कैपेसिटी है, अगर हम लाहौर वाले की कैपेसिटी देखें तो वो कितनी है? तो 45,000 स्पेक्टेटर्स आ सकते हैं, यानी जो तमाशाई हैं वो कितने आ सकते हैं? तो वो 45,000 स्पेक्टेटर्स इसमें समा सकते हैं जी। ये चीज़ आपने इस हवाले से। और अगर हम स्मॉलेस्ट स्टेडियम देखें पाकिस्तान का, तो वो सखर हॉकी स्टेडियम जो है वो स्मॉलेस्ट है। सखर हॉकी जो है स्टेडियम वो पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट है। और जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? तो वो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है। जो और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कब बनती है? तो ये 2 अगस्त 1948 को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कायम होती है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो, तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो 1924, और एशियन जो हॉकी फेडरेशन है वो 1958। तो ये आपने इनमें डिफरेंस लाजमी रखना है। अगर हम हॉकी जो है पाकिस्तान की, तो इसका हेड क्वार्टर देखें तो वो कहाँ है? तो वो लाहौर में है, ठीक है। आपके पास मेन मेन ऑप्शन आएंगे रावलपिंडी का, लाहौर का, कराची का और
माइट बी पॉसिबल कि वो साथ इस्लामाबाद का आ जाए, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, स्पेशली लाहौर और कराची में। तो लाहौर जो इसका है वो राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खानपुर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। तो जो खानपुर डैम ये के पीके में है, तो ये हारो रिवर पे है, ठीक है। और इसकी लोकेशन अगर हम देखें खानपुर डैम की, तो ये के पीके से स्टार्ट होता है। ये कंप्लीट कब हुआ था खानपुर डैम की, अगर हम कंप्लीशन देखें तो ये 1983 में जी ये कंप्लीट होता है ओवरऑल। तो ये चीज़ें आपको, और ये किस रिवर पे है, तो ये हारो रिवर पे है जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन कि ब्रॉड पीक इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान में अगर ब्रॉड पीक की देखें तो ये चौथे नंबर पे हाईएस्ट माउंटेन है। पाकिस्तान की जो सबसे हाईएस्ट है पाकिस्तान की केटू। केटू जो पाकिस्तान के लिहाज से है वो फर्स्ट है, ओवरऑल वर्ल्ड के लिहाज से केटू क्या है, वो सेकंड है। वर्ल्ड के लिहाज से सेकंड है, और पाकिस्तान के लिहाज से केटू क्या है, फर्स्ट है। और उसकी हाइट अगर हम देखें तो 8611 मीटर है। इसी तरह ये जो है, अगर पाकिस्तान में तो ये जो ब्रॉड पीक है ये फोर्थ नंबर पे है। ओवरऑल वर्ल्ड में इसका रैंकिंग देखें तो ये 12th नंबर पे हाईएस्ट है जी पाकिस्तान। और इसकी अगर हम हाइट देखें तो ये 8047 मीटर अप्रोक्सीमेटली जो इसकी हाइट है। और ये किस रेंज में है ब्रॉड पीक, तो ये क्राकरम रेंज में है जी, ठीक है। ये किस रेंज में लोकेटेड है, तो ये क्राकरम रेंज में ब्रॉड पीक भी लोकेटेड है, ठीक है। और केटू जो है वो हाईएस्ट है, और उसकी वो भी किस रेंज में है, वो भी क्राकरम रेंज में ही केटू भी लोकेटेड है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भिखी पावर प्लांट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो जो भिखी पावर प्लांट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इसकी हम भिखी पावर प्लांट की कैपेसिटी देखें, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है या पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो 1180 मेगावाट है। 1180 मेगावाट इसकी भिखी पावर प्लांट की कैपेसिटी है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान लाइज इन द ट्रॉपिक जोन ऑफ। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पाकिस्तान लाई करता है। और पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ वाली साइड पे है, ठीक है। इक्वेटर पे पाकिस्तान किस साइड पे है, पाकिस्तान नॉर्थ टू इक्वेटर है, ठीक है। और ये 0 डिग्री इसको लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है, इक्वेटर को। और इसी तरह अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो फिर क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो ये चीज़ें दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये इसके हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 पॉइंट, जिसको 23.5 दर्जे आपने वो 6-7 वाली बुक में भी पढ़ा होगा लाजमी जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज। तो जो साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है वो सकेसर जो है, वो हाईएस्ट जो पीक है साल्ट रेंज की। ये जो साल्ट रेंज है ये कहाँ लोकेटेड है, ये सून और जेहलम रिवर के दरमियान है, ठीक है। सून, सून सकेसर के नाम से भी मशहूर है, सून और जेहलम रिवर के दरमियान है जी। ये यस पीक जो साल्ट रेंज की है। और स्केसर है, और ये स्केसर जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुशाब में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी, ये डिस्ट्रिक्ट कुशाब में जो है ये लोकेटेड है जी। और और इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये पंजाब के नॉर्थ वाली साइड पे है, ठीक है। शुमाल वाली, शुमाल की तरफ है पंजाब की, नॉर्थ इन पंजाब है ओवरऑल, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक है जो साल्ट रेंज की, वो कौन सी है, तो वो स्केसर है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन है जी, लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान इन सब ट्रॉपिकल रीजन इज। तो जो लार्जेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का सब ट्रॉपिकल रीजन में, वो कौन सा है, तो वो थर डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट है ओवरऑल अगर हम देखें तो। इसके अलावा जो हम डेजर्ट की बात करें, थार को फ्रेंडली डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थार को किस डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये फ्रेंडली डेजर्ट के नाम से भी इसको, थार डेजर्ट को जाना जाता है। और पाकिस्तान का ये लार्जेस्ट डेजर्ट है। और ये ओवरऑल अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये सिंध में इसकी ओवरऑल लोकेशन है। और जो थल डेजर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये थल डेजर्ट जो है वो पंजाब में है। और ये पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डेजर्ट कौन सा है, जो सबसे छोटा रेगिस्तान है पाकिस्तान का, वो थल है। और इसी तरह अगर हम देखें खारान डेजर्ट जो है
वो किस जगह लोकेटेड है? खरान डेजर्ट जो है वो बलूचिस्तान में लोकेटेड है जी। खरान डेजर्ट कहाँ है? वो बलूचिस्तान में जी लोकेटेड है। इसी तरह चोलिस्तान डेजर्ट जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो चोलिस्तान को रोही डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चोलिस्तान का दूसरा नाम इसको रोही डेजर्ट भी कहते हैं जी। और इसके अलावा हम देखें तो हाईएस्ट जो कोल्ड डेजर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट पाकिस्तान का, वो अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट तो वो कौन सा है पाकिस्तान का? तो वो कटपना डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, कटपना डेजर्ट। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये जी स्कर्दू में ये हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान का जी लोकेटेड है। जी, तो ये चीज़ें थी पाकिस्तान के डेजर्ट के हवाले से। अच्छा, इससे पहले जो हमारी सीरीज अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया वो पाक स्टडी की थी, और पाकिस्तान स्टडी में अगर हम देखें तो हमारा जो पेपर ऑलमोस्ट आता है वो मतलब 22 to 25 मार्क्स का पाक स्टडी से आता है। और अगर हम इसी पाक, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ये भी पाक स्टडी ये किस्म की होगी, इस चीज़ को अगर हम साथ ऐड कर दें तो ये 6 से 7 नंबर की आपकी ओवरऑल जियोग्राफी भी आती है। तो ओवरऑल अगर हम पेपर में इस चीज़ की वेटेज देखें तो ये आपका 30%, आप एवरेज कह सकते हैं इस चीज़ को। तो ये 30% आपका मतलब 100% कवर हो रहा है। और ये 2016 से 2025 तक ओवरऑल ये हमारा एक सफ़र है आप लोगों के लिए। तो होप सो आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे। और हमारी तरफ से तो ये गारंटी है इंशाल्लाह, एक तो ये वेरीफाइड आंसर्स हैं, हमने अपनी पूरी अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि जो इसकी प्रॉपर चीज़ें कर लेगा और प्रॉपर वे से कर लेगा उसके लिए तो फिर ये जो 30% मार्क्स हैं पेपर में वो इंशाल्लाह वो 100% ही लेगा। इन 30 में से मतलब 30/30 आएंगे। इससे पहले जो साइंस जो आपकी ओवरऑल पेपर में आती है वो 8 मार्क्स की, ये 6 to 8 मार्क्स की आती है, मतलब वो वेरी करती रहती है 6 और 8 मार्क्स के दरमियान। तो वो हम रेडी कर चुके हैं 2016 से 2025 तक। ये 2016 से 2025 का मतलब ये नहीं है कि बस वो पेपर है, बल्कि उसमें जो कुछ है और जो मज़ीद आगे नेक्स्ट पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें ऐड हैं। तो वो जो बंदा कर लेगा उसके लिए तो फिर ओवरऑल इशू नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की अपील है। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।